बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त मेरे साथ हैं असद अली तूर। तूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत सारी आज हैपनिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी कुछ देर पहले एक तो खत मंजर हम पर आने लगा है जो लिखा गया है, जिसके 8 पैराग्राफ हैं, 3 सफ़ात हैं उस खत के। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जैसे तवक्को थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के बाद वो जजेस कमेटी में शिरकत नहीं करेंगे, वैसा ही हुआ। उन्होंने खत लिखा और एहतजाजन चले गए। लेकिन उसके बाद काजी साहब ने जो ऐलान किया है कि 63A के रिव्यू के लिए जो अब बेंच ने उन्होंने तश्कील दे दी है 5 रुकनी, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं है। ये काजी साहब के बारे में यही प्रिडिक्शन थी कि वो आएंगे, सबसे पहला काम जो करेंगे वो 63A का है कि डिफेक्शन क्लास ख़त्म की जाए, लोटा क्रेसी को वापस लाया जाए और नंबर्स किसी तरीके से तोहफे में पूरे करके दिए जाएँ। वही हो रहा है। देखिए, ये जो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा है, जो किया है, जो बेंच जिस तरह से उन्होंने तश्कील दिया है, अब अगर आप देखें, कोई हमारे लिए इसमें खबर नहीं है। वी ऑल नो ही इज अप टू दिस। सही। जुलाई में जब वो कमेटी की मीटिंग में जस्टिस मुनीब अख्तर से लड़ पड़े थे, जी। ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने एक डिसेंटिंग नोट लिखा था, उस डिसेंटिंग नोट में उन्होंने 63A के केस का हवाला दिया था और कहा था 26 माह से लगा नहीं है, और उसमें उन्होंने बेंच भी सजेस्ट कर दिया था, जिसमें से अब उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को मुनीब हैं, जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और वही बेंच की सरबराही भी कर रहे होंगे जी। और अब देखें वो 30 तारीख को क्या करते हैं। मेरे लिए तो वैसे बड़ी दिलचस्पी की बात होगी कि अगर वो 30 तारीख की हेयरिंग में अगली तारीख जो है वो 26 अक्टूबर रख दे तो क्या पता चलता है ना, अगर उन्होंने ये कर दिया तो लेकिन नाते तो तेरे आगे। जैसे उन्होंने कहा कि अभी जो बहुत रहे हो, ये लो फैसला ले लो। अच्छा, 70 सफ़ों का, सही। ठीक है, और फिर वो कहेंगे अब केस दोबारा लगवाने के लिए रहो। सही। ठीक है, यहाँ पे ना असल में एक ये मुझे बड़ी दिलचस्पी लग रही है, तरसाया जा रहा है एक एक चीज के लिए कि अच्छा तफसीली फैसला चाहिए, अच्छी तरह रो, जमीन पे घुटने रगड़ो, ठीक है, चीखे मारो, फिर उसके बाद तफसीली फैसला देते हैं। सही। अब वो 63 है, अब हो सकता है अगर उसकी भी अगली तारीख डाल दी तो फिर कहेंगे कि अब इसके लिए रो, इसके लिए घुटने रगड़ो, इसके लिए लकीरें निकालो, देन वो इसके ऊपर भी कोई वक्त आया तो वो हो सकता है इसके ऊपर भी कोई डिसेंटिंग नोट लिख देंगे। बट इट ऑल डिपेंड्स के ये 30 तारीख को वो केस को लेकर चलते कैसे हैं। यानी हर लम्हा काजी साहब के लिए अब तकलीफ दे शुरू हो चुका है कि वो को सुकून में नहीं रहने वाले। दूसरी जानिब एक तो आज फैसला है, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले ये फैसला और पिंडी में एक बड़ी तब्दीली, DGISI की नई अपॉइंटमेंट हुई, ये दोनों की टाइमिंग सेम है। इसको क्या इंटरलिंक किया जा सकता है कि हालात, या वैसे ही कोइंसिडेंट है? मेरे ख्याल में पहले फैसला आया, फिर DGISI की पोस्टिंग की खबर आई, लेकिन पहले से चल रही थी कि वो जा रहे हैं जी। ठीक है। तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ज़ाहिर बात है मौजूदा DGISI जो हैं, जो 30 सितंबर तक तो भी हैं, लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम, उनके होते हुए चीफ जस्टिस बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में थे। सही। ठीक है, और इसी वजह से उन्होंने कोई 6 जजेस के खत तो हैं, दूसरी चीज़ें उनके ऊपर कोई ख़ास ज़्यादा उन्होंने कुछ किया भी नहीं। सही। तो ज़ाहिर बात है आपका कंफर्ट होता है। तो अब नए ऑफिसर आ रहे हैं, तो अगर आप देखें तो जब काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस वगैरह खारिज हो गया और काजी साहब की बहाली का अमल शुरू हुआ, तो फिर लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम आ गए थे। ठीक है, तो फिर पॉलिसी थोड़ी तब्दील हो गई, चले गए थे, जनरल फैज चले गए थे। फिर वो एक वीडियो भी आई लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम की कि जब ये FC के थे वो कमांडेंट उधर बलूचिस्तान में, सदर्न कमांड में। हाँ, तो ये काजी साहब के वालिद साहब के बारे में बड़ी तकरीर वगैरह कर रहे थे, सही, मोहम्मद ईसा साहब के बारे में। जी। तो अब देखते हैं कि अगर कोई लेफ्टिनेंट आसिम मलिक की, अब अगर कोई जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में कोई क्लिप आ गया किसी दिन, कहीं वो उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि बड़े अच्छे जज हैं, तो देखते हैं फिर उससे पॉलिसी का आपको अंदाजा हो जाएगा। पीर बहुत माने जाते हैं, आपको पता है यार, बड़े तगड़े होते हैं, तो इसलिए हो सकता है पॉलिसी का वहाँ से आपको अंदाजा हो जाए। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप रवायत देखें, जब जनरल आसिम थे IC की पॉलिसी और थी, फिर जनरल फैज़ आए IC की पॉलिसी और बदली, फिर जनरल नदीम अंजुम आए IC की पॉलिसी और बदली। तो की जा सकती है पॉलिसी बदले, तो हो सकता है वो मेजर शिफ्ट भी आ सकता है। हाँ, कोई उधर से 28 को ही पिंडी में जलसे का भी ऐलान कर दिया गया ना इस वक्त। हाँ, और तकीद भी बड़ी सख्त इमरान खान ने की है, ये जलसा करना ही करना। हाँ, तो फिर वो आप
हालात बदल रहे हैं। हाँ, आई थिंक वो भी वाटर टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या ठीक है, होता क्या क्या होता है। क्योंकि चार्ज तो उन्होंने 30 के बाद संभालना है, लेकिन उससे पहले उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। दूसरी जानब आज इसी अदालत में वो वाला फैसला आ गया जिसका 75 तकरीबन दिन उनसे इंतजार था, और काजी साहब बार बार पिंच कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन पिंच कर रहा था, स्पीकर साहब ने खत लिख के पिंच किया कि ये फैसला जल्द अज जल्द सामने आ जाए। अब सामने आ गया, कार्ड्स सामने टेबल पर पड़े हैं। कुछ हमारे दोस्त इसको कह रहे हैं कि ये जजेस की तरफ से वाइट फ्लैग लहरा दिया गया। कैसे ये वाइट फ्लैग है? क्या इसमें हुकूमत के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, और जो काजी साहब का अपना ग्रुप है जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा था, उनके लिए वार्निंग्स जारी नहीं? देखिए, वाइट फ्लैग आप इस हद तक कह सकते हैं कि उन्होंने इलेक्शन को डिस्प्यूट किया तो बहुत माइल्ड वर्ड्स में किया कि उन्होंने सही। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा कर सका। लेकिन अदरवाइज अगर इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी नहीं अदा कर सका तो फिर फेयर इलेक्शन नहीं हुए मुल्क में, सही। ठीक है। तो लेकिन उन्होंने ये माइल्ड लफ्ज़ में किया, उन्होंने बहुत ओपनली नहीं कहा कि इलेक्शन रिग्ड है, रिग्ड है, सवाल उठते हैं। ठीक है। तो आप हो सकता है कह लें कि थोड़ा बहुत हुकूमत को एक सांस थोड़ा आया होगा, नीचे तक गया होगा कि अच्छा ठीक है, शुक्र है यार, ठीक है। लेकिन बाकी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठा दिए हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा की। उन्होंने जो चीफ जस्टिस साहब का जो एक अभी पिछले दिनों उन्होंने 9 सवाल लिखे हैं, जब वो वजाहत कैसे जारी हुई, मुझे बड़ी हंसी भी आती है वैसे, ठीक है। जैसे हमारे कुछ साफ़ी है ना कि वो हमको खबर करें तो उनको फ़ोन आता है, वो ट्वीट कर देते हैं उसी वक्त, जी, ठीक है, जिसका आपने रेट तय किया था। तो चीज़ ये है कि अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि वो पता नहीं कि उन्होंने खुद फैसला का पैराग्राफ 10 पढ़ा ही नहीं, उन्होंने बस ऐसे ही उन साथियों की तरह ही हुक्म आया, पता नहीं मुझे क्या किया उन्होंने। आपको भी काजी साहब ने कुछ देर उससे पर आता स्टोरी पर अच्छा किया आपने, किराए के साहबी का, उसके बाद बकाऊ का, काफी कुछ कहा, लेकिन उस पर आपने देखा है कि एक गंडापुर साहब बयान देते हैं तो पूरी साफती तंजीमें उठ के खड़ी हो जाती हैं, फन बला लेती हैं कि ये क्या होगा। काजी साहब ने तो इतना कुछ कह दिया, कोई साफती तंजीम खड़ी क्यों नहीं हुई? पता नहीं, यहाँ पर हमारी गैरत के पैमाने शायद मुख्तलिफ हैं, और काजी साहब बिल्कुल वो कह सकते हैं, और मुझे भी उस दिन ऑर्डिनेंस आया था, ज़हन में रखें। हाँ, और मैं ही पहला सहाफ़ी था जो उठ के भागा था उनके समीना मलिक साहबा के बाहर निकलने के लिए, तो उसी के बाद वो बरहम हुए और उन्होंने सब कुछ कहा ये किराए के सहाफ़ी हैं, तो गालबन मैं भी उस फहरिस्त में आता हूँ किराए के। मलिक साहब ने तो बड़ा वाज़ेह बयान दिया था कि अगर पहले पैसे देंदे सन तो फिर पेमेंट दी हुए वो दे दे। नहीं, कोई है कि नहीं, वही मतलब, लेकिन मैं कम से कम ये तो है ना, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैं किराए का काम तसल्ली बख्श करता हूँ, ठीक है। हम भी देखे ना, मैं जब ये ज़ेरे अताब थे तो हम काम कर ही रहे थे ना, सही, तो तसल्ली बख्श कर रहे थे, उसी वजह से ये फिर सर्वाइव कर गए। अभी भी आप देखें, संडे को मैंने इनकी जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी स्टोरी किया, तो किराए के हम लोग बहुत डिटेल थी, ठीक है, तसल्ली बख्श काम करते हैं। लेकिन मुझे बस एक गिला है, और मैं सोच रहा हूँ कि वो जो नया दौर के लिए मैंने स्टोरीज की नहीं है, पुरानी, हाँ जी, वो तकरीबन मिनिमम जो स्टोरी है शायद 6100 वर्ड की है, अदरवाइज 7300 वर्ड की स्टोरी भी है, और वो मेरी बहुत ज्यादा स्टोरीज हैं, और मुझे नया दौर भी उसका कुछ पे नहीं करता था। तो मेरा दिल है कि वो तमाम स्टोरीज के प्रिंट निकालूं, ठीक है, और वो काजी साहब को भेज दूं बिल के साथ। अच्छा, इतना बिल बनता है? हाँ, क्योंकि हम लोग जो किराए के लोग हैं ना, तो उनको भेज दूं सिक्का राजुल वक्त 2300 ट्वीट चल रहा है, तो वो पर वर्ड स्टोरी काउंट करके 2300 पे अप्लाई करके जो जितने मेरे करोड़ 2 4 5 करोड़ बनते हैं वो दे दें। लेकिन मैं तो बिकाऊ हूँ, ठीक है, तो हमें खरीदे, हमारे पैसे हमें ना, उन्होंने कोई तो नहीं यार, देखे ना, हम बिकाऊ लोग थे, काजी साहब से बेहतर तो हमारा रेट किसी को नहीं पता होगा। सही, जिन्हें भरी कोर्ट में कह दिया, उनको तो यकीनन हमारा रेट पता होगा। हमें गंदा करें, हमारे मुंह पे पैसे मारें, ठीक है, कि तुम लोग मेरे ये काम करते ना, मतीला जान को बुलाएं कि जो तुमने बैक स्टैबर्स वाला ट्वीट किया था, 7 बैक स्टैबर्स वाला, ये लो उसके पैसे, ठीक है, मुझे बुला के मैंने नया दौर पर स्टोरी की, ये लो तुम्हारे पैसे, मुंह पे मारे हमारे पैसे, ठीक है, कोर्ट रूम में मारे, कोर्ट रूम में बुला के हमारे मुंह पे मारे पैसे, पटाख पटाख देके, मैं तो खाने को तैयार नहीं, मारे आप। हम किराए के बिकाऊ लोग हैं यार, मतलब सारी उम्र हमने किराए के लिए काम ही किया। काजी साहब ये उस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे दिया बुझने से पहले टिमटिमाता है, फड़फड़ाता है। काजी साहब का जाना ठहर गया। बार बार हम ये सवाल करते हैं और लोग बार बार ये पूछते हैं, पता नहीं क्यों डाउट्स पैदा हो जाते हैं कि शायद काजी साहब को प्लान और निकाल के ले आए अपने रुकने के लिए। तय हो गया, काजी साहब जा रहे हैं। आज जो फैसला है वो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ही है। देखें, काजी साहब का जाने का इरादा नहीं है,
इरादा नहीं, दिल नहीं कर रहा। दिल नहीं कर रहा है 63 का भी उन्होंने किस लिए लगाया, ओए होए होए। ठीक है, ये इसीलिए लगाया, हम्म, तो उनका बिल्कुल इरादा नहीं है, ठीक है। और ये जो बेंच उन्होंने बनाया है सब कुछ तो वो रुकना चाहते हैं, सही। वो दिल चाहते कर हैं रहे कि चीफ से फील्ड मार्शल होने, वो वफाकी आईनी अदालत बने ना, तो उसमें वो जाके पहले इतने जंग दे ऐलान कर दें। हाँ, वो लाइक नहीं, अयूब खान भी इसी तरह ने वो जंग हो रही थी ना इस आर्मी वजह चीफ से। से फील्ड मार्शल हो गए, तो वो हाँ। भी कह रहे हैं कि जंग तो चल रही है यार, मतलब इस टाइम पार्लियामान अदालत बंदूकें सीधी हुई है, सही। तो जंग चल रही है, तो उसमें वो कहते हैं कि मैं फील्ड मार्शल हो जाऊं, अच्छा, वफाकी आईनी अदालत का सरबराह बन जाऊं, सही। ठीक है। तो वो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, और उसी के लिए अब ये 63 का उन्होंने लगा दिया। तो बाकी अब बेंच में बड़े अच्छे अच्छे जजेस हैं, ठीक है, जस्टिस मोहम्मद अली, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जिनको अभी एडहॉक लगाया उन्होंने, जी। ठीक है, जो पहले पतली गली से निकल गए थे, हुदैबिया पेपर मिल जो वाले पहले केस के। पतली गली से निकल गए थे, इन्होंने पीछे से पकड़ के खींच के वापस लाया और कहा नहीं ऐसे इज्जत से नहीं जाना। हाँ, इधर लोगों, तो उनको उस बेंच में भी शामिल कर दिया, तो लाइक नीयत तो नजर आती है कि वो क्या फैसला चाह रहे हैं। सही। आज वाले फैसले से पीटीआई को मुतमईन होना चाहिए या कान खड़े हो जाने चाहिए? क्योंकि वही बात है, इलेक्शंस के इनेकाद पर सवाल नहीं उठा, लेवल प्लेइंग फील्ड पर सवाल नहीं उठा, प्रपोर्शन पर सवाल नहीं उठा, बल्ले के निशान पर सवाल नहीं उठा, काजी साहब के कंडक्ट पर सवाल नहीं उठा। इलेक्शन कमीशन पर तो उन्होंने उठा दिए सवाल, 2 जजेस पर भी सवाल उठा दिए, काजी साहब के कंडक्ट पर सवाल नहीं उठा, मेरे जो ख्याल में बुनियाद है इस सारे मामले में। उन्होंने फिर भी कहीं ना कहीं कर्टसी दिखाई, हाँ, रिस्ट्रेन किया। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में अब इस फैसले के बाद हम्म, कम से कम 7 लोगों को जरूर रिजाइन करना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जी, चारों सूबाई मेंबरान इलेक्शन कमिश्नर के सही। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर इख्तिलाफी खान, नोट वालों को। इनको रिजाइन करना चाहिए, बिकॉज इनके बारे में वो लिखता है, इलेक्शन कमीशन का उन्होंने कहा कि उससे जिम्मेदारियां अदा नहीं की, तो मतलब वो नाहल है, फारिग। सही। इन 2 के बारे में वो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के बारे में लिख रहे हैं कि आपने इंसाफ की फराहमी के अमल में रुकावट डालने की कोशिश की, सही। और आइन की भी तकरीबन उन्होंने लिखा है कि खिलाफ वर्जी ही की है आपने, ये इख्तिलाफी नोट लिखकर। ठीक। तो जब इतनी बड़ी चार्जशीट आ जाए, तो आप किस मुंह से सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे? सही। आपने किस चीज का हल्फ लिया था? आइन को प्रिजर्व करने का, कोर्ट की, ठीक है, सर, तो आप तो उसमें उल्टा रुकावट बन गए। सही। तो अगर कोई आम आदमी होता तो उसको तो कंटेम्प्ट लग जाती, लेकिन चले आप पे कंटेम्प्ट नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने आपको कहा कि काम आपने वही किया। सही। ओके, नाउ यू सिट इन दिस कोर्ट। सही। किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में अगर किसी के बारे में ये कह दिया जाए, और अगर उसने गलती से भी कर दिया हो वो, तो वो जिम्मेदारी लेके घर चला जाता है। सही। और इन्होंने तो यकीनन गलती नहीं की हुई, वो ये हाई कोर्ट से एलिवेट होते होते हुए सुप्रीम कोर्ट आए हैं, बड़ा ठीक है? प्रोसेस है पीछे। हाँ, इन्होंने सैकड़ों केस सुन रखे हैं, हम्म। उनके फैसले तहरीर कर रखे हैं, दे न्यू वेरी वेल व्हाट दे आर राइटिंग और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। सही। तो वो जानबूझ के की हुई हरकत है, वो क्लैरिकल एरर नहीं है, सही। वो बोलते हुए कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, सही। सोचा समझा, सोचा समझा, ठंडे दिल से ठंडे दिल से सोच समझ के किया हुआ एक वो फैसला है। फैसला है। इख्तिलाफी नोट है, फैसला तो नहीं है। फैसला इख्तिलाफी नोट ही कर लेना। नहीं, नहीं, वो हाँ, फैसला इख्तिलाफी इसलिए- नोट। फैसला मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि मेरी नज़र में इख्तिलाफी नोट और जली नोट की कोई हैसियत नहीं होती, ठीक है? लेकिन लीगल माइंड्स के लिए कुछ होती है ना ग्राउंड्स, उसमें यार ये भी चीजें हैं। हाँ, वो मतलब नहीं, वो तो मैं समझता हूँ कि जो इख्तिलाफी नोट है उसको यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाना चाहिए, लॉ कॉलेजेस में पढ़ाया जाना चाहिए। कि सब law के यस सर students नहीं है, कोई ऐसे भी हैं जो इस चीज को दूसरी नजर से भी देखें। नहीं, उसको इसलिए पढ़ाना चाहिए करामत साहब हाँ। कि लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ा के उनको बताया जाना चाहिए कि ये नहीं लिखते, ये आइन और ये कानून काम नहीं करते। नहीं करते, सही। ठीक है, ये आपने कभी नहीं करना। सही। और मैं तो अब समझता हूँ कि जो इन जजेस के असातिज़ा हैं, हम्म, हमें उनको भी जाके एक दफ़ा देखना चाहिए। सही। दूसरा, सबसे ज्यादा बहस इस वक्त छिड़ चुकी है, बार बार सवाल भी उठ रहा है कि पिछला जब शॉर्ट नोटिस आया था उस पर पार्शल किस्म का इम्प्लीमेंटेशन, उस पर 39 के नोटिफिकेशन हुए इलेक्शन कमीशन की है, फिर जनाब स्पीकर साहब ने वो भी ख़त्म कर दिए। इस फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा और कौन से ऐसी जगह जिन पर रोड़े अटकाए जा सकते हैं? 4 फ्यूचर के चीफ जस्टिस है इसमें, हुकूमत मत्था लगा सकती है इनके साथ? नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं फोड़ लेकिन ये टिपिकल पीएमएल हुकूमत है। घर जाएगी, क्योंकि अभी अभी लंदन से खबर आई है कि कमर दर्द 9 अप्रैल से पहले जो थी ना शहबाज शरीफ साहब की, वो दोबारा शुरू हुई है। 2 घंटे उनका मुआयना हुआ है कमर दर्द का। ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये टिपिकल पीएमएल है। अच्छा। इन्होंने साकिब निसार के बम को ठुड्डा मारा, हम्म।
ठीक है, फिर इन्होंने उमरता बंदयाल तक उसकी प्राइस पे की। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये मंसूर अली शाह साहब के साथ जो कर रहे हैं, हम्म, उनके बाद मुनीब अख्तर हैं, याया अफरीदी हैं, आयशा मलिक हैं, शाहिद वहीद हैं। जी आप 2032 तक इसकी कीमत अदा करेंगे। सही। और अब तक तो अभी आपका वजूद बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, और उस अब तो वक्त आपने तक वैसे खत्म हो भी चुका इलास्टिक की शलवारें 47 फॉर्म 47 की पहनी हुई है, उसमें आप कर रहे हैं ना। ठीक है, तो बस मैं तो इनके हौसले को दाद देता हूँ कि सबके बावजूद भी ये कर रहे हैं। लेकिन असल मसला ये है कि इनको लगता है कि हमारे सरप्रस्त अगर वो खड़े हुए हैं, उनका वो सर बदल गए। हमारे सर पे आता है तो लाइक नहीं, वो काफ़ी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। दूसरी जानब अब रिव्यू पिटीशन पर सारी नजरें हैं। काजी साहब तो चाहते थे कि फ़ौरन रिव्यू पिटीशन लग जाए। आपको याद है उनकी फ्रस्ट्रेशन कि छुट्टियों पर जाना ज़रूरी है, इंसाफ पहुंचाना ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून की रिव्यू पिटीशन आई थी। अब काजी साहब रिव्यू पिटीशन में कोई रास्ता खोल सकते हैं हुकूमत के लिए कि आए डाका मार लें इन सीटों पर। और कल इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला अहम केस भी है इसी अदालत में। देखें, वो ये देखने वाली दिलचस्प चीज़ होगी कि इस कमेटी के इजलास में उन्होंने रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं फिक्स की। सही, हाँ, ये हैरान कौन है। और पहले लोटा क्रेसी, फिर दूसरी सीटें। हाँ, तो ये बड़ा दिलचस्प चीज़ है। इससे लगता है कि उनको शायद आइडिया है कि इन 8 जजेस का माइंड नहीं बदलने वाला। सही, तो फिर उन्होंने कहा है कि ज़रूरत ही नहीं है 63 है, हल सिर्फ जमात इस्लामी। दूसरी उन्होंने कहा हल सिर्फ 63 है। उन्होंने कहा नहीं है, नहीं। वो डिफेक्शन क्लास में वही ला रहे हैं कि फिर नहल बंदा हो जाए, वोट काउंट हो जाए। वोट काउंट, उनको वोट काउंट करवाना है किसी भी तरह से। हाँ, नंबर्स पूरे करने हैं। बस तो that फिर is तो it. काजी साहब जाते हुए नजर नहीं आ रही। वो तो फिर बात घूम चुम के वही बैक टू स्क्वायर वन के जुडिशियल पैकेज। हाँ, तो वही पूरी कोशिश तो वही है, लड़ाई सारी लड़ी इसी के लिए जा रही तो है, अब तो दिन बहुत ताकि कम रह अदलिया गए। के पर काटे जाएं, अदलिया को तबाह किया जाए। इस कमी रह गई है कोई। इस इमारत की हालत बिल्कुल इस मकबरे वाली कर दी जाए। हाँ, ठीक है, तो कोशिश तो पूरी पहले होगी। इंसाफ का मकबरा था, अब ये अदलिया का मकबरा है। हाँ, वो उसको भी इधर दफन करके जाएंगे, सही, पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया असद अली तूर आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।